नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की खबर से शिक्षकों के चेहरे पर रौनक लौट आई थी, लेकिन उनके स्कूलों के निरीक्षण और कामकाज की सामान्य गतिविधियों से शिक्षकों में अब भी आतंक कायम है। इतना ही नहीं, राजभवन की आपत्ति के बावजूद के पाठक विश्वविद्यालयों के वीसी, प्रो वीसी और रजिस्ट्रार के साथ 9 मार्च को बैठक पर आमादा दिखे। नियोजित शिक्षकों के तमाम विरोध के बावजूद आखिरकार के पाठक उनकी सक्षमता परीक्षा आयोजित कराने में सफल रहे हैं। के पाठक ने गुरुवार को सिवान और गोपालगंज के कई स्कूलों का मुआयना भी किया, बच्चों से बातचीत भी की थी, उनकी परेशानियां भी पूछी थी, परीक्षा की तैयारियों के बाबत सवाल भी किए थे। कहीं बच्चों ने स्कूल की चारदीवारी की मांग की तो कहीं जमीन पर बैठकर पढ़ रहे बच्चों ने उनसे बेंच डेस्क न होने की शिकायत भी की। साथ ही चल रहे डीएम को उन्होंने तुरंत इनकी व्यवस्था कराने का निर्देश भी दिया। इस क्रम में सबसे दिलचस्प मामला ये रहा कि के पाठक एक स्कूल के मिड डे मील किचन में घुसे तो रसोइये ने उनसे रोजाना 50 रुपये मानदेय को लेकर शिकायत की। हालांकि ये समस्या किसी एक रसोइये की नहीं है, राज्य भर में इसी मानदेय पर सभी रसोइये काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की उनकी मांग तो मान ली, लेकिन इसके लिए शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा की शर्त जोड़ दी। पहले ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा के 3 मौकों का प्रावधान था, पर शिक्षकों की आपत्ति पर शिक्षा विभाग ने 2 ऑफलाइन परीक्षाओं की भी सहूलियत दे दी। यानी ऑनलाइन ऑफलाइन सक्षमता परीक्षा के 5 मौके नियोजित शिक्षकों को मिल गए हैं। हालांकि सक्षमता परीक्षा के बहाने शिक्षकों का फर्जीवाड़ा भी पकड़ में आने लगा है। बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक भी मिले हैं जिनके दस्तावेज फर्जी हैं। अब उनके दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी। जिनके दस्तावेज फर्जी मिलेंगे उनकी नौकरी जाने का खतरा मंडराने लगा है। नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज में फर्जीवाड़े का पता तब चला जब शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा के लिए उनके शैक्षिक और शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड कराए। शिक्षक इस बात से खुश थे कि उन्हें अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलने में शायद ही कोई रुकावट होगी, पर शिक्षा विभाग ने इस बीच उनके जमा दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। जिन शिक्षकों ने स्टेट, बीटेट, सीटेट सर्टिफिकेट ऑनलाइन परीक्षा के लिए अपलोड किए थे, उनकी जांच के क्रम में पता चला है कि तकरीबन 850 शिक्षकों के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा किया गया है। ऐसे शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी कर रहे हैं। कुछ तो एक ही सर्टिफिकेट पर अलग अलग जगहों पर भी नौकरी कर रहे हैं। इनमें कौन असली है और कौन फर्जी, इसकी भी जांच की जा रही है। चिन्हित किए इन शिक्षकों को भौतिक सत्यापन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 21 मार्च तक बुलाया है। जांच में शिक्षा विभाग का संदेह सच निकला तो इन शिक्षकों की नौकरी जानी पक्की है। इतना ही नहीं, उन पर जालसाजी का मुकदमा भी हो सकता है। बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या 3.5 लाख है। इनमें 2,32,000 ने सक्षमता परीक्षा के पहले चरण के लिए आवेदन किया था। नियोजित शिक्षकों का संगठन लगातार सक्षमता परीक्षा का विरोध करता रहा है। हालांकि जिन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन कर दिए थे वह पहले चरण की परीक्षा में शामिल भी हुए। इसी क्रम में उनके दस्तावेजों की जांच भी की गई। अभी तक ऐसे 850 शिक्षकों के दस्तावेजों में गड़बड़ी की आशंका है। जाँच का क्रम जारी है। जानकारों की माने तो नियोजित शिक्षक पहले ही कह चुके हैं कि जो फर्जी और गलत निकलता है उस पर कार्रवाई होने से उनको कोई आपत्ति नहीं है। नियोजित शिक्षकों में लाखों शिक्षक असली सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र के हिसाब से काम कर रहे हैं। उस दौर में हुई बहाली में मुखिया और बाकी जनप्रतिनिधियों को पैसे खिलाकर जिन लोगों ने सर्टिफिकेट में खेल किया वो लोग इसमें पकड़े जाएंगे। ध्यान रहे कि 2003 और 2005 में हुई शिक्षकों की इस बहाली में मुखिया कथित रूप से राजा हो गए थे। जमकर घूसखोरी चली थी, जिसके बाद निगरानी की ओर से इसकी जांच भी शुरू है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पर भी पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।